Assalamu alaikum, welcome to Azam Academy. In this lecture, I am going to discuss about parse tree and derivation, how to create parse tree with some examples. So let's start today's lecture. So first, you need to understand what is parse tree. So parse tree is a graphical representation of how a string is generated from a CFG. CFG means context free grammar. So जब हमारे पास कोई भी ग्रामर गिवन होती है उसमें से हमें बोला जाए कि कोई स्ट्रिंग जनरेट करें बाय यूजिंग पार्स ट्री, तो हम स्ट्रिंग किस तरह जनरेट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, पार्स ट्री। ये हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मीन पार्स ट्री किस तरह ड्रा करते हैं। अगर हमारे पास CFG गिवन हो, हमने एक स्ट्रिंग जनरेट करनी हो, लेकिन अभी के लिए आपने इतना याद रखना है कि स्ट्रिंग जनरेट करनी हो, ठीक है, किसी भी CFG में से कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपके पास गिवन होगी, आपको बोला जाए कि स्ट्रिंग जनरेट करें, तो या वो पार्स ट्री की फॉर्म में होगी या वो डेरिवेशन की फॉर्म में होगी। अगर आपको बोला जाए पार्स ट्री बनाएं तो वो होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। पार्स ट्री मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ स्ट्रिंग इज जनरेटेड, कि ये पार्स ट्री आपको बताता है कि किस तरह स्ट्रिंग जनरेट होगी, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में। ठीक है, इतना सिंपल सी डेफिनेशन की क्या होगी कि पार्स ट्री क्या बताता है कि किस तरह जनरेट स्ट्रिंग करेंगे हम किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से ग्राफिकल फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे, पार्स ट्री। और डेरिवेशन इसका ऑपोजिट होता है, सिंपल मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनल जो सा होता है उसको किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ रिप्लेस करते जाते हैं। इसमें कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती डेरिवेशन में। मीन के हम एक एक स्टेप के अंदर एक एक जो सा नॉन टर्मिनल होता है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ। ठीक है, वो प्रोडक्शन रूल डिपेंड करता है कि हमने कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करनी है। ठीक है, तो पार्स ट्री क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, जिसमें कोई भी ग्रामर गिवन हो उसमें कैपिटल लेटर जो से होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल। हमें पता है कि नॉन टर्मिनल्स होते हैं और टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल स्मॉल लेटर होते हैं और कैपिटल लेटर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल बोलते हैं। और नॉन टर्मिनल जो से होते हैं हम उसको ही रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें डेरिवेशन में हम नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस करते हैं किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल आप देखें तो आपकी ना कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा, ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर आपके पास कोई भी ग्रामर गिवन होगी, उसमें से आपको बोला जाएगा कि आपने कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है, या वो डेरिवेशन के थ्रू होगी या वो पार्स ट्री के थ्रू होगी। तो देखते हैं, हमारे पास ग्रामर है ASB और AB। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एस स्टार्ट सिंबल है, ASB एक प्रोडक्शन रूल है, ये दूसरा प्रोडक्शन रूल है AB। ठीक है, अब इसमें देखिए टर्मिनल कौन से हैं, टर्मिनल AB स्मॉल लेटर में क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं, ये भी AB है। ठीक है, अब ये जो से ग्रामर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके कंपोनेंट्स भी कुछ लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था। उस लेक्चर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आपने वो नहीं वॉच किया तो आप पहले वो देख लें, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनल को ही रिप्लेस करते हैं। इसमें नॉन टर्मिनल क्या है, एस है, विच इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या है, एस है, तो ये नॉन टर्मिनल। हम इस नॉन टर्मिनल को किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मीन हम इस एस को इस पूरे प्रोडक्शन रूल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, या इस एस को इस नेक्स्ट वाले प्रोडक्शन रूल के साथ क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, हमने जनरेट करनी है स्ट्रिंग AA B। ठीक है, अब ये वाली स्ट्रिंग हमने बनानी है। ठीक है, बाय यूजिंग डेरिवेशन पहले करेंगे। डेरिवेशन क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कोई भी क्या कर लेते हैं, प्रोडक्शन रूल ले लेते हैं। एस अप्रोचेज टू ASB, सबसे पहले ये हमने प्रोडक्शन रूल ले लिया। मैंने क्या बोला है, कोई भी प्रोडक्शन रूल ले सकते हैं, ये भी या ये ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर ये ले लेते AB डायरेक्ट, S बिलोंग टू AB ले लेते। ठीक है, तो AB, अब देखिए इसके अंदर कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन हमें AB स्ट्रिंग तो चाहिए ही नहीं है। ठीक है, हमें तो AA चाहिए। तो हम अगर जब तक ये नहीं लेते तब तक हम ये चीज़ नहीं बना सकते, बिकॉज इसके अंदर ही नॉन टर्मिनल है। उसको अगर किसी और से रिप्लेस करेंगे तब हमारे पास AA बनेगा ना। तो हम ज़्यादातर वो हम लेते हैं प्रोडक्शन रूल जिसके अंदर कोई ना कोई क्या हो, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल हो। ठीक है, स्टार्ट में हम वो प्रोडक्शन रूल लेंगे जिसमें हमारे पास कोई ना कोई क्या हो, नॉन टर्मिनल हो। ठीक है, तो एस अप्रोचेस टू ASB हमने ये सबसे पहले ले ली। अब देखें, अब हमारे स्टार्ट में और एंड में क्या आ गया, AB आ गया। देखें, ये हमारे पास A और ये B, स्टार्ट और एंड में AB आ रहा है, तो हमारे पास ये स्टार्ट और एंड वाला AB तो आ गया, लेकिन सेंटर में क्या है, AB। तो ये देखिए सेंटर में तो यहाँ पे S है,
एस इज नॉन टर्मिनल मीन नॉन टर्मिनल को किस से रिप्लेस करेंगे, किस प्रोडक्शन रूल के साथ कि हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग बन जाए। इस एस को इस ए बी प्रोडक्शन रूल के साथ रिप्लेस करें तो क्या बन जाएगा, इस एस की जगह ए बी आ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, ये ए लास्ट में बी और सेंटर में क्या आ गया, फिर एस की जगह पे ए बी लगा दी, ये प्रोडक्शन रूल रिप्लेस कर दिया, तो ये स्ट्रिंग बन गई ना डबल ए डबल बी। तो हमें ये चाहिए थी जो हमने बना ली। ये हमने प्रोसेस बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हमने प्रोसेस किया है, इसमें नॉन टर्मिनल को जो हमने रिप्लेस किया है किसी प्रोडक्शन रूल के साथ, इसको हम क्या कहेंगे, डेरिवेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, पार्स ट्री क्या होता है। पार्स ट्री में मैंने आपको बोला है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, फिलहाल इसे भूलें, ये वाला इसे इग्नोर करें, ये जो सा लिखा हुआ है इसको इग्नोर करें, ये जो सा इसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, डबल ए डबल बी चाहिए, ठीक है, डबल ए डबल बी चाहिए। अब हमारे पास ये प्रोडक्शन रूल है ऊपर, अब हमें डबल ए डबल बी चाहिए। अब सबसे पहले हमने क्या लिया, ये वाला प्रोडक्शन रूल ले लिया, एस अप्रोचेस टू ए एस बी, ये वाला प्रोडक्शन रूल ले लिया। इसको लिखते कैसे हैं, एस कौन सा प्रोडक्शन रूल लिया है, सबसे पहले ए एस बी, ठीक है। एस में स्टार्ट सिंबल होता है, हमने सबसे पहला प्रोडक्शन रूल क्या लिया है, ए, फिर एस बी, मतलब ये वाला प्रोडक्शन रूल लिया है सबसे पहले स्टार्ट में, ये वाला प्रोडक्शन रूल। जैसे हमने डेरिवेशन दिया इसी तरह इसको करना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे डेरिवेशन बनाइए एज इट इज़ वहाँ बनाना है, ठीक है, लेकिन वो ग्राफिकल फॉर्म में होगा। सबसे पहले ए एस बी लिया, अब देखें वही बात आ गई, हमारे पास ए स्टार्ट वाला और बी लास्ट वाला आ गया। ये देखें ए स्टार्ट में बी लास्ट में, लेकिन हमारे पास सेंटर में भी तो एस की जगह ए भी होना चाहिए। तो इस एस को कौन से प्रोडक्शन रूल के साथ रिप्लेस करेंगे, हम इस प्रोडक्शन रूल के साथ रिप्लेस करेंगे ए बी के साथ। तो ए एस की जगह हमने क्या लगा दिया, ए बी। तो अब देखें वो बन गई है ना, ये मैंने तुमसे ना ये वैसे शो कराने के लिए कि हमारे पास जो स्ट्रिंग चाहिए डबल ए डबल बी चाहिए, देखें बन गए, ए बी बी बन गया ना। इसको देखते हैं ना, इसको ऐसे, ये डबल ए डबल बी बन गया, डबल ए डबल बी। तो हमें वही चीज़ चाहिए थी, वही स्ट्रिंग चाहिए थी। तो इस तरह हम क्या जनरेट करते हैं, पार्स ट्री को यूज़ करके हम स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अच्छा इसमें हमारे पास ग्रामर गिवन है, ये जिसमें 3 प्रोडक्शन रूल है, डबल एस, इसमें डबल एस क्या है, दोनों नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, रिप्लेस कर किए जा सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। आगे एस इज नॉन टर्मिनल, ए इज टर्मिनल। आगे सिंपल ए है विच इज टर्मिनल। आगे जनरेट स्ट्रिंग फॉर ए, 4 टाइम्स ए हमने क्या करना है, जनरेट करना है। ये स्ट्रिंग है, इसको जनरेट करना है। अब देखते हैं, अब इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करके ना हम किसी भी स्ट्रिंग को जनरेट करना हो तो हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी ग्रामर के ऊपर कि आपके पास ग्रामर किस किस्म की है, ठीक है। अब मैंने दो तरीक़ों से किया, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया मैंने, एस में से सबसे पहले कौन सा हमने प्रोडक्शन रूल लिया, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई नॉन टर्मिनल हो, जिनको आगे से एक्सपेंड किया जा सके मजीद, ठीक है। तो मैं इसको भी ले सकती हूँ, इसको भी ले सकती हूँ स्टार्ट में, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि इसके अंदर क्या नॉन टर्मिनल एक्सपेंड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग बनानी है ना। तो हमने क्या किया, डबल एस वाला ले लिया, एस प्लस डबल एस दोनों नॉन टर्मिनल है, दोनों को रिप्लेस किया जा सकता है। अब मैं यहाँ से आपने गौर से देखना है, अब स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप में एक ही नॉन टर्मिनल को हम रिप्लेस करेंगे किसी प्रोडक्शन रूल के साथ। आपने ये चीज़ याद रखनी है दोनों। अच्छा ये होता है कि मतलब एक स्टेप में एक ही प्रोडक्शन रूल को आप क्या करें, सॉरी एक ही नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करें। अब यहाँ पे ये हमने डबल एस ले लिया, ठीक है, एस बिलोंग टू डबल एस, ये वाला प्रोडक्शन रूल ले लिया। अब इसमें पहले वाला जो सा एस है ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम फिर अगेन इस प्रोडक्शन रूल के साथ, ठीक है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जो मैंने मेथड किया मैं आपको वो बता दूं। इस एस की जगह हमने क्या लगा दी, ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा दिया डबल एस। तो इस एस की जगह क्या आ गया, डबल एस, आगे एस इसी तरह आ गया, ठीक है, ये वाला एस। अब देखिए हमें मतलब अब आगे इस एस की बारी है। इस एस के मतलब इस एस को जो हमने किया है, रिप्लेस किया है, फिर इस एस की जगह हमने क्या लगा दिया, दोबारा ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा दिया, ठीक है। इस एस की जगह ये डबल एस आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गई, 4s बन गई। अब हर एस की जगह एक एक स्टेप में ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा दें तो 4a बन जाएंगे ना। अगर हर एस की जगह ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा दें तो कितने एस हैं, 4s बन गए। तो मतलब हर एस की जगह ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा दें तो हमारे पास 4a बन जाएंगे। हर एस की जगह हमने क्या लगाया, ये थर्ड वाला प्रोडक्शन रूल लगाया विच इज़ ये थर्ड वाला प्रोडक्शन रूल लगाया विच इज़ a, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, 4 टाइम्स a। मैं दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले हमारे पास 2s, ये हमने ये वाला प्रोडक्शन रूल लिया। अब दोनों नॉन टर्मिनल है, एक बार इसको इससे रिप्लेस किया, इस एस को इस प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस किया, एस की जगह डबल एस आ गया, आगे एस इसी तरह। अब इस एस को हमने इस प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस किया, इस एस की जगह डबल एस आ गया। अब हर एस की जगह, हर नॉन टर्मिनल की जगह हम ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा दें अगर, तो क्या बन जाएगा, एस
की जगह ए, एस की जगह ए, एस की जगह ए, एस की जगह ए, मतलब ए ऐसे नहीं लगा दिया, ये प्रोडक्शन रूल ऊपर के मैंने तब लगाया है, ठीक है। तो हर एस की जगह नॉन टर्मिनल की जगह ए लगाया, तो ये हमारे पास वो स्ट्रिंग बन गया ना जो हमने जनरेट करनी थी, ये वाली 4 टाइम ए, ठीक है। या इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग वही जनरेट होनी चाहिए, एस अप्रोचेस टू ए, एस एस वही वाला प्रोडक्शन रूल लिया स्टार्ट में, डबल एस। अब इस एस की जगह हम क्या करते हैं, हम ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा देते हैं। इस पहले एस की जगह हमने क्या लगाया, एस ए लगा दिया, एस की जगह क्या आ गया, एस ए, अगले वाला एस इसी तरह आ गया। अब इस नेक्स्ट वाला जो सेकंड एस है, इसकी जगह हम ये वाला फिर ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा देते हैं, एस ए। इस एस की जगह एस ए लगाए। अब देखो दो हमारे पास ऑलरेडी ए एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाले ये और ये एग्जिस्ट कर रहा है, मीन हमें 2 ए और चाहिए। तो मतलब इस एस की जगह भी ये लगा दें, ये वाला प्रोडक्शन रूल, और इस एस की जगह भी क्या लगा दें, ए लगा दें, ये वाला प्रोडक्शन रूल। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ए बन जाएगा। तो इसका मतलब कि डेरिवेशन हो सकता है मोर देन 2 या मोर देन 1 मेथड हो सकती है डेरिवेशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं पार्स ट्री। इसी के लिए, इस स्ट्रिंग के लिए 4 टाइम ए के लिए हमने पार्स ट्री बनाया गया। तो देखते हैं हमने पार्स ट्री किस तरह बनाया है। अब देखें यहाँ पे एस के लिए मैंने जैसे यहाँ पे लिया था, एस के लिए डबल एस, सबसे पहले स्टार्ट सिंबल कहाँ से शुरू हुआ, स्टार्ट सिंबल में हमने सबसे पहले ये वाला प्रोडक्शन रूल लिया, डबल एस वाला। तो स्टार्ट सिंबल ने क्या किया, डबल एस ले लिया। फिर आगे इस एस ने, मतलब इस एस की जगह हमने क्या लगाया, ये डबल एस लगा दिया, अगले एस की जगह भी क्या लगा दिया, डबल एस। फिर हर एस को ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हर एस की जगह हमने क्या लगा दिया, क्या कहते हैं, ये वाला प्रोडक्शन रूल, ए प्रोडक्शन रूल, ये थर्ड वाला, ये वाला प्रोडक्शन रूल। सबसे पहले एस की जगह कहाँ से स्टार्ट किया, ये वाला सेकंड प्रोडक्शन रूल, ये वाला, ये फर्स्ट वाला सॉरी, एस की जगह ये डबल एस। फिर एस की जगह पहला प्रोडक्शन रूल विच इज़ डबल एस, इस एस की जगह भी पहला प्रोडक्शन रूल डबल एस। फिर आगे हमने क्या किया, हर एस की जगह थर्ड वाला प्रोडक्शन रूल विच इज़ ए, जो ए था हमारे पास। हम ये एग्जैक्ट चीज़ जो सी है ना, ये यहाँ से देख के भी बना सकते हैं, ये जो सी हमने डेरिवेशन ऊपर की है। अगर आपको पार्ट्स ट्री बोला जाए तो आप अच्छा ये होता है कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप क्या कर लें, पहले डेरिवेशन कर लें रफ में, तो उससे डेरिवेशन को देख के आप क्या कर लें, पार्ट्स ट्री बना लें, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट इसी का पार्ट्स ट्री है। अगला मेथड का मतलब ये जो सा मेथड हमने किया ना, ये वाला, इसके लिए ये जो सा पार्ट्स ट्री बनाया है। पहले देखें एस हमने कौन सा लिया, स्टार्ट सिंबल से डबल एस। तो एस डबल एस, स्टार्ट सिंबल कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से प्रोडक्शन रूल से, डबल एस से। फिर आगे एस ने कौन सा लिया, इस एस की जगह फर्स्ट एस की जगह हमने क्या लगाया, एस ए लगाया, और सेकंड एस की जगह भी हमने क्या लगाया था, एस ए ही लगाया था। तो मतलब फर्स्ट एस की जगह कौन सा प्रोडक्शन रूल आया, एस ए। सेकंड एस की जगह फिलहाल एस लिखा हुआ है क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप में एक प्रोडक्शन रूल। तो इस एस की जगह एस ए लगा दिया, ठीक है। इस एस की जगह एस एज इट इज़ ये लगाया। अब अगला स्टेप आ गया, ये एस ये ए, इसी तरह अब इस एस की जगह भी हमने क्या लगाया था, एस ए वाला प्रोडक्शन रूल। तो सेकंड एस ए, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 ए तो आ गए, एक ये, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 और ए चाहिए ना, तो इस एस की जगह अगर ये वाला प्रोडक्शन रूल लगा दें, ए वाला, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 ए बन जाएगा। इस एस की जगह वो थर्ड वाला प्रोडक्शन रूल, इस एस की जगह भी थर्ड वाला प्रोडक्शन रूल। तो हमारे पास कितने बन गए, 4 टाइम्स ए आ गए। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 टाइम्स ए कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग हमने लेनी थी वो हमारे पास हो गई है रिसीव, ठीक है। तो अब देखिए हमें सबक क्या हासिल हुआ है यहाँ से, कि अगर कोई ग्रामर गिवन हो, ठीक है, और हमने एक स्ट्रिंग जनरेट करनी हो, उसके मोर देन 1 पार्स ट्री हो या मोर देन 1 डेरिवेशन हो उस स्पेसिफिक क्या कहते हैं स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो हम उस ग्रामर को क्या बोलेंगे, एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। तो अ ग्रामर दैट हैज़ मोर देन 1 पार्स ट्री और डेरिवेशन फॉर अ सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है, इज कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।